नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी में एक मगरमच्छ की दहशत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सरजू के किनारे यह विशालकाय मगरमच्छ प्रायः देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो मगरमच्छ ने एक भैंस पर हमला भी किया है। प्रतिदिन लक्ष्मण घाट से बाटी बाबा के बीच के स्थान पर यह मगरमच्छ सरजू के तट पर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और राम भक्त सरजू में प्रतिदिन स्नान करते हैं। ऐसे में कोई हादसा हो जाए ये डर सबको सता रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर इस मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि सिटी बुलेटिन नहीं करता है, लेकिन इस वायरल वीडियो के चलते अयोध्या में दहशत है। धर्मनगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला के भूमि पूजन का कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक, बॉबी और सांसद लल्लू सिंह, विधायक अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता, साधु संतों और रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि हर साल अयोध्या की रामलीला की भूमि पूजन में वह शामिल होते हैं। इस साल अयोध्या की रामलीला का चौथा संस्करण है। अयोध्या की रामलीला से पूरे विश्व में भगवान राम का संदेश जाता है। बता दें कि आगामी 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रामनगरी में फिल्म जगत के कलाकारों से सजी अयोध्या की रामलीला का मंचन होगा। इस बार राम कथा पार्क में अयोध्या की रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसमें कई फिल्मी हस्तियां मंचन करेंगी। रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने कहा कि शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक राम कथा पार्क नया घाट अयोध्या से लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। इस साल अयोध्या के रामलीला को सैटेलाइट चैनल द्वारा टीवी पर लाइव दिखाया जाना है। अयोध्या के रामलीला का अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी लाइव प्रसारण होगा। प्रभु श्री राम की जीवन चरित्र पर आधारित पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी रामलीला यहाँ पर शुरू होगी। उसका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। यह रामलीला जो है दूरदर्शन माने टीवी पर भी चैनल पर चलता है और लाखों लोग पूरे देश में देखते हैं। अच्छी रामलीला की प्रस्तुति हमारे जो दिल्ली के बंधु हैं लोग करते हैं। हम इनको धन्यवाद देते हैं और अयोध्या की जनता की तरफ से को शुभकामना देते हैं। रवि किशन जी केवट की भूमिका निभा रहे हैं, भाग्यश्री माँ वेदवती का किरदार निभा रही हैं और पूनम ढिल्लों जी माँ सबरी के किरदार में आपको नजर आएंगी और कई बॉलीवुड के कलाकार आपको अयोध्या की रामलीला में देखने को मिलेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि पिछले साल के सारे रिकॉर्ड अयोध्या की रामलीला तोड़ेगी। पिछली बार 25 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा था और इस बार हमें उम्मीद है कि 40-50 करोड़ पार कर जाएगी राम भक्तों की अयोध्या की रामलीला। अनिल धवन है, अमिता नागी हैं, शिवा हैं, जिया हैं, ममता सिंह हैं और आपका बनवारी लाल जोहल हैं, मनोज बख्शी हैं, काफ़ी गजेंद्र चौहान हैं, आपका अनिल धवन है, रवि किशन है और कास्टिंग चल रही है। अभी जैसे जैसे फाइनल होती रहेगी आपको बताते हैं। सरकार भले ही डिजिटल सिस्टम से गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए 100% भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का दावा करती हो, मगर जमीनी हकीकत इससे उल्टी है। आज सिटी बुलेटिन की टीम ने डिजिटल माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीकापुर के परोमा गांव में खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को परखने के लिए यहां पर हाल जाना तो हाल बदहाल दिखा। राशन कार्ड धारकों से वितरक का संबंध केवल अंगूठे की छाप मशीन पर लगवाने तक ही सीमित दिखाई दिया। बेबस लोगों ने वितरक के संबंध में जो बातें बताईं वह सरकारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलने की एक बानगी भर है। परोमा गांव में पश्चिमी छोर पर स्थित सुदूर गांव मठिया के लोग राशन पानी के लिए कई महीने तक इंतजार करते हैं, तब जाकर उन्हें उनका हक का कुछ अंश मिलता है, मगर किसी को तो वह भी मयस्सर नहीं होता है। महिलाओं ने आज खोल करके जहां यहाँ प्रदर्शन किया, वहीं अपनी दास्तां भी सुनाई।
अयोध्या के विजय राघव कुंज मंदिर के प्रांगण में अधिवक्ता कल्याण समिति की बैठक का आयोजन हुआ। महंत नंदम शरण की अध्यक्षता और देखरेख में यह बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मौजूद अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। पूर्व अध्यक्ष पारसनाथ पांडे ने कहा कि अधिवक्ता न्याय दिलाते हुए खुद को असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए अधिवक्ताओं को सुरक्षा की आवश्यकता है। वहीं पूर्व अध्यक्ष संजीव दुबे ने कहा कि अधिवक्ताओं को आज वकालत करने में असुरक्षा महसूस होने लगी है, क्योंकि दूसरों को न्याय दिलाते दिलाते अधिवक्ता खुद असुरक्षित हो गया है। इसलिए अधिवक्ताओं को आज सुरक्षा की जहां जरूरत है, वहीं उन्होंने कहा कि वो सरकार से मांग करते हैं कि अधिवक्ताओं को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिल सके। इस अवसर पर अधिवक्ता राधे शरण मिश्रा, दिनेश मिश्रा, आदित्य मिश्रा, अरविंद कुमार पांडे, लोकेंद्र यादव, राज बहादुर आदि मौजूद थे। आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए विचार विमर्श के लिए रखा गया है कि हम लोग अगली लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं सरकार से, क्योंकि ये लड़ाई हमारी और भी सरकार की लड़ाई है। वो तो आसान काम तो नहीं है, लेकिन ये चूँकि राजस्थान में लागू हो गया तो हम चाहते हैं हमारे प्रदेश में भी लागू। अभी जो बैठक हुई 500 लोगों का कार्यक्रम रखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी आ भी रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम लोग 500 शिरकत कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम भव्य तौर पूरे जिले स्तर रखा है। जी, आप नाम? मैं अध्यक्ष नहीं हूँ इस अपने एडवोकेट एसोसिएशन का। इस वक्त वर्तमान में दूसरे अध्यक्ष जी हैं, मैं पहले अध्यक्ष रह चुका हूँ। आज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, अधिवक्ता इकट्ठा हुए हैं और शायद सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, जिससे अधिवक्ताओं को जो सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक डर लगता है अपनी वकालत पेशे को संपादित करने में, वो शीघ्र कर सके। सरकार को अदूरदर्शी नहीं होना चाहिए। पूरे प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ने प्रपोज किया था और इसको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है कि जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि आप लागू करिए। तो प्रदेश सरकार हमारी जो इस वक्त माननीय योगी जी की सरकार है, उन्हें भी चाहिए कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भाव के अधिवक्ताओं को सुरक्षित करने में जिस तरह वो निडर होकर काम करते हैं, उसी तरह हम भी निडर होकर काम कर सकें और हम सुरक्षित रहें। रामनगरी अयोध्या में भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। पहले दिन की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों की जहां बैठक चली, वहीं दूसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर के बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने यह बैठक की। बैठक की जानकारी देते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, मॉनिटरिंग का काम तेज हो रहा है। रामलला के गर्भगृह में फर्श का काम पूरा हो गया है। शेष मंदिर के फ्लोरिंग का काम जल्द शुरू हो जाएगा। निर्माण समिति की नियमित बैठक है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की अवधि पास आ रही है, बैठकों का यह मॉनिटरिंग का काम बढ़ रहा है। बैठक ना कहा जाए, मॉनिटरिंग है। शेष गर्भगृह में फ्लोर नहीं, गर्भगृह का फर्श, उसका मार्बल कंप्लीट हो गया है। शेष मंदिर का फ्लोरिंग बहुत जल्दी प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा तो गर्भगृह में ही होनी है, इसलिए वो फ्लोरिंग कंप्लीट है। शेष प्राण प्रतिष्ठा पर राम भक्तों को भगवान का प्रसाद अधिक से अधिक लोगों को मिल पाए या प्रत्येक को मिल पाए, इसकी तैयारियां भी बहुत संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही हैं। चार 4000 संत प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे।
समाज जीवन के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, खेल जगत, कला जगत, न्यायपालिका, अधिवक्ता, लेखक, कवि, साहित्यकार, भूतपूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त प्रशासनिक, पुलिस और सेना के अधिकारी, देश के महत्वपूर्ण मंदिरों के प्रतिनिधि, राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे परिवारों के वर्तमान कोई भी वंशज, अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमंतु जाति, वनवासी समाज, ऐसे समाज में अपना सामाजिक प्रतिष्ठा रखने वाले, सामाजिक दृष्टि रखने वाले, व्यक्तिगत दृष्टि सबको होती है, एक सामाजिक दृष्टि है जिसमें आदमी व्यक्तिगत हितों को छोड़ देता है। तो ऐसी सामाजिक दृष्टि रखने वाले लगभग समाज जीवन के 2500 लोगों की सूची भी बनाई जा रही है, ताकि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये इस राष्ट्रीय गौरव के आयोजन में साक्षी बन सके। धन्यवाद।